राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक रात चांद की हल्की रोशनी में नहाए हुए जंगल में विक्रमादित्य एक रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के अंधेरे में एक ठंडी हवा चल रही थी जो किसी अदृश्य रहस्य की आहट दे रही थी। गुफा के भीतर बेताल ने अपनी पैनी आंखों से विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आवाज गूंज उठी। हे राजन, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी जान जाएगी। विक्रमादित्य ने साहस के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूं। बोलो, क्या है वह पहेली? बेताल ने एक पहेली प्रस्तुत की जो न केवल धैर्य की परीक्षा थी बल्कि बुद्धि की भी। एक राजा था जिसकी 3 रानियां थीं। उनमें से एक रानी सबसे प्रिय थी, परंतु वह हमेशा उदास रहती थी। राजा ने उसे खुश करने के लिए क्या किया? गुफा की दीवारों से टकराती बेताल की आवाज ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबकर पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश की। उनके चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता का भाव स्पष्ट था। राजा ने रानी की उदासी का कारण जानने का प्रयास किया और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु यह केवल एक हिस्सा है। असली रहस्य यह है कि राजा ने रानी के लिए एक सुंदर उद्यान बनवाया जहां वह अपनी मनपसंद फूलों के साथ समय बिता सके। विक्रमादित्य ने सिर हिला दिया। उनकी आंखों में संतोष और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। इस अनोखी यात्रा के बाद विक्रमादित्य ने समझा कि सच्चा ज्ञान और साहस तब आता है जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। हर पहेली का उत्तर केवल बुद्धि से नहीं बल्कि दिल से भी मिलता है। उन्होंने बेताल से कहा और दोनों ने अंधेरे गुफा से बाहर कदम रखा जहां भोर की पहली किरणें उनका स्वागत कर रही थीं।